तो दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों, आज की कहानी है शेर से जंगल को कैसे बचाया। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। वहाँ बाघ, शेर, हाथी, बंदर, खरगोश, सांप, तितर और कई अन्य जानवर रहते थे। यह जंगल सभी जीवों के लिए एक स्वर्ग जैसा था। यहाँ हर एक जानवर अपनी खुशी से जीवन जीता था और एक दूसरे से अच्छे रिश्ते बनाए रखता था। मगर इस जंगल में एक समस्या थी और वह था जंगल का सबसे शक्तिशाली शेर। शेर का दिल बहुत कठोर था। वह जितना शक्तिशाली था उतना ही वह आत्मकेंद्रित और अहंकारी था। वह जंगल के सभी जानवरों को डराता और शिकार करता रहता। जंगल के जानवर इस डर से परेशान रहते थे कि कब शेर उन्हें अपना शिकार बना लेगा। हालांकि शेर की शिकार करने की आदत ने बाकी जानवरों को अपनी सुरक्षा के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। एक दिन जंगल में एक सभा हुई जिसमें सभी जानवरों ने मिलकर शेर से जंगल को बचाने के बारे में विचार किया। सभी जानवर इस संकट से बचने के लिए एक समाधान ढूंढ रहे थे। सबसे पहले बंदर ने कहा, हम सभी मिलकर एक साथ रह सकते हैं। हम शेर के खिलाफ संगठित होकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। मगर हाथी ने उसे टोकते हुए कहा, हम अकेले शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। शेर बहुत ताकतवर है और हमारे पास उसकी जैसी शक्ति नहीं है। हमें एक ऐसा तरकीब सोचना चाहिए जिससे उसे बिना लड़ाई के समझा सके। सभी जानवरों ने हाथी की बात मानी और विचार करना शुरू किया। तभी एक बुजुर्ग खरगोश, जो बहुत बुद्धिमानी था, खड़ा हुआ और कहा, मुझे एक आइडिया है, लेकिन यह बहुत जोखिम भरा होगा। सभी जानवर उसकी ओर देखने लगे। खरगोश ने कहा, हमें शेर के अहंकार का फायदा उठाना होगा। हम उसे यह महसूस करवा सकते हैं कि वह जंगल का असली शासक है और उसकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। फिर हम उससे कह सकते हैं कि वह जंगल का शिकार करने का काम छोड़ दे और शांति से अपना शासन चलाए। सभी जानवरों ने उसकी बात मानी और योजना तैयार करने लगे। अगले दिन खरगोश ने शेर को जंगल के बीच में बुलवाया और कहा, महाराज, आप जंगल के सबसे महान शेर हैं। आप जितने शक्तिशाली हैं उतने ही बुद्धिमान भी हैं। हम सभी जानवर आपके सामने नतमस्तक हैं और आपकी कीमत को समझते हैं। हम चाहते हैं कि आप जंगल के सभी जानवरों को अपनी कृपा से शांति से जीने दें। हमें आपके नेतृत्व की ज़रूरत है, लेकिन शिकार करने से जंगल का संतुलन बिगड़ सकता है। शेर ने घमंड से सिर उठाया और कहा, मैं जंगल का असली शासक हूँ और मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। तुम सब मुझे उपदेश देने आए हो। खरगोश ने शांत स्वर में कहा, नहीं महाराज, हम सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि अगर आप शिकार करते रहें तो जंगल का संतुलन बिगड़ सकता है, लेकिन
अगर आप हमें मौका दे तो हम सभी आपके नेतृत्व को स्वीकार करेंगे और जंगल में शांति बनी रहेगी। शेर ने अपनी आंखों में चमक देखी और सोचा, यह छोटे छोटे जानवर मुझसे डरते हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा वह सच है। अगर मैं शिकार करता रहूं तो जंगल के अन्य जानवरों के बीच असंतोष फैल सकता है और मुझे अपनी सत्ता खोनी पड़ेगी। शेर ने विचार किया और फिर बोला, ठीक है, मैं शिकार नहीं करूंगा, मैं जंगल का शासक बनकर रहूंगा, लेकिन मुझे मेरे शासन का सम्मान चाहिए। तुम सभी जानवर मुझे मेरी शक्ति का एहसास दिलाओ। खरगोश ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपकी शक्ति में कोई संदेह नहीं है, हम सभी आपके फैसले का सम्मान करते हैं। इसके बाद जंगल के सभी जानवरों ने शेर से हाथ मिलाया और उसकी शांति के प्रस्ताव को स्वीकार किया। शेर ने अपनी शक्तियों का सम्मान किया और शिकार करना छोड़ दिया। जंगल में शांति लौट आई। सभी जानवर खुश थे क्योंकि उन्हें अब डर नहीं था। वे शेर को सम्मान देते थे, लेकिन शेर ने अब जंगल में शिकार करने की आदत छोड़ दी थी। इस प्रकार शेर से जंगल को बचाने का तरीका यह था कि उसके अहंकार को समझा कर उसे शिकार करने से रोका गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति और बुद्धिमानी का संतुलन ही किसी भी समस्या का समाधान होता है। कभी कभी अहंकार और घमंड की बजाय समझदारी से काम लेना अधिक फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।